सपा के खेमे आज एक बड़ी खबर आई। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, यानी समय से काफी पहले ही पार्टी ने अपनी बड़ी रणनीति का इशारा दे दिया है। अखिलेश यादव ने इस साल विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। अखिलेश करहल सीट से विधानसभा चुनाव लड़कर जीते। बाद में जब आजमगढ़ उपचुनाव में सपा की हार हुई तो अखिलेश की राजनीतिक रणनीति पर सवाल खड़े हुए। लेकिन सूत्रों के माने तो अखिलेश यादव एक बार फिर पुराने दांव को आजमाने की सोच रहे हैं और इसके तहत वो खुद लोकसभा चुनाव लड़कर 2024 में यूपी में भाजपा को आर पार की सीधी चुनौती दे सकते हैं। अखिलेश का 24 वाला फाइटर प्लान। 24 की चुनावी जंग में भले ही 1.5 साल बाकी हो, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी से चुनावी बिसात बिछाने में जुट गई है। भाजपा जहां यूपी में सभी 80 सीटें जीतकर दिल्ली में सरकार बनाने की हैट्रिक लगाने का दम भर रही है, वहीं अखिलेश यादव के लोकसभा चुनाव लड़ने की बात होने लगी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उनके मैनपुरी या कन्नौज सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है। साथ ही सपा के 24 सिटिंग विधायकों को भी चुनाव लड़वाने की बात कही जा रही है। अब अखिलेश यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे या कन्नौज से, ये भविष्य के खाते में है, क्योंकि ये दोनों ही समाजवादी पार्टी के मजबूत गढ़ माने जाते हैं। इनमें मैनपुरी से इस वक्त सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव सांसद हैं, जबकि कन्नौज वो सीट है जहां से अखिलेश यादव ने पहली बार लोकसभा में कदम रखा था और हाल के दिनों में वो कई बार कन्नौज का दौरा कर चुके हैं। कन्नौज की धरती से उन्होंने भाजपा पर चुभता हुआ हमला बोला था। ये अभी तो फौज में आई है टेम्परेरी, ये फौज में आई है टेम्परेरी व्यवस्था। ये जो 2 स्टार लगा के खड़े हैं, इनकी भी टेम्परेरी व्यवस्था हो जाएगी कुछ दिनों में। ये भी आउटसोर्स हो जाएंगे कुछ दिन बाद। कोई कल्पना कर सकता है कि फौज आउटसोर्स हो जाएगी? 4 साल की नौकरी, अग्निवीर, अग्निपथ। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर अखिलेश कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे तो डिंपल यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे? एक सवाल मैनपुरी का भी है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य का हवाला देते हुए मुलायम सिंह यादव चुनाव नहीं लड़े तो क्या अखिलेश खुद मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे या फिर तेज प्रताप यादव को चुनाव लड़वाएंगे, जो 2014 में मुलायम सिंह यादव के सीट छोड़ने पर यहां से संसद पहुंचे थे। इतना ही नहीं, जब अखिलेश यादव करहल से विधानसभा चुनाव लड़े थे तब उनकी पूरी कमान तेज प्रताप यादव के कंधों पर थी। वहीं एक सवाल समाजवादी पार्टी के पिछले 2 चुनाव के प्रदर्शन का भी है, क्योंकि 2014 और 2019 में सपा की साइकिल 5 सीट से भी आगे नहीं बढ़ पाई। इसमें से भी इस साल लोकसभा उपचुनाव में रामपुर और आजमगढ़ सीट पार्टी ने गंवा दी, जिसके बाद मौजूदा वक्त में सपा के पास लोकसभा में सिर्फ 3 सांसद हैं, यानी अखिलेश को इस बार कुछ बड़ा करना होगा। अखिलेश की इस नई संभावित रणनीति पर बसपा ने अभी से नजरें जमा दी है। वो सपा और भाजपा दोनों से आर पार की बात कर रही है। आने वाले चुनाव को देखते हुए हर पार्टी तैयारी कर रही है और वो भी तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और हर पार्टी एक जिताऊ कैंडिडेट असेस करके, एनालिसिस करके, ओपिनियन बिल्डिंग कर लोगों से पूछ करके, सर्वे करा करके एक हर पार्टी जिताऊ कैंडिडेट की तलाश करती है। तो जैसा आपने कहा वो कर रहे होंगे और करना भी चाहिए इस चीज। जब से अखिलेश यादव ने सपा की कमान अपने हाथ में ली है, वो गठबंधन की पिच पर कई प्रयोग कर चुके हैं जो सभी फेल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या 24 की लड़ाई में अखिलेश की कमान में आर पार की जंग बेहद आक्रामक होगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।